सुप्रभात। मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपको ऑनलाइन क्लासेज में। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या फिर परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और कुछ प्रश्नों को देखेंगे, कुछ थ्योरी को जानेंगे। और आपको बता दें कि यह नंबर सिस्टम का 8वां वीडियो है, पार्ट 8 है। और इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप वहां पर जाके अवश्य ही वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 9। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही चैनल सब्सक्राइब करें। देख लीजिए, तो शुरुआत करने से पहले और देखिए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती, ठीक है। तो परिमेय संख्या यानी ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात q बराबर जो है नॉट जीरो होता है, आपको पता होगा। तो इन्हीं संख्याओं को हम जानेंगे कि कौन सी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो देख लीजिए, इससे पहले कुछ पॉइंट सब है, उस पॉइंट को याद रख लीजिए। यदि परिमेय संख्या के हर में अगर उसका हर क्या हो 2 गुने 5 के रूप का हो, या फिर उसके हर में 2 हो या 5 हो, दोनों में से कोई हो, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। अगर दोनों में से कोई नहीं हो तो इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। तो देखिए, हम रख रहे हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। आप याद रखिए, हम यहाँ अपरिमेय की बात नहीं कर रहे हैं, केवल परिमेय की हम बात करेंगे आज। तो है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब क्या हो, उसके हर में केवल 2 हो या 5 हो, या फिर 2 या 5 दोनों हो, ठीक है। तो चलिए इस पर हम कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे में पहला प्रश्न लिख रहे हैं हम कि 3/5। तो 3/5 जो आप देख रहे हैं यह क्या है? यह शांत है। कैसे है शांत? इससे पहले मैंने आपको बताया है कि हर में क्या होना चाहिए, या 2 या 5 होना चाहिए। अगर 2 या 5 है या फिर 2 या 5 में से दोनों है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। तो इसे जो आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। यानी अब इसके बाद देखें तो इसका शेष क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो शेष शून्य होगा, यानी क्या हो गया? शांत हो गया, ठीक है। आपको पता चल गया होगा। उसके बाद हम चल रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल की ओर। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कि 19/8, ठीक है। इसके भी देखिए हर क्या है, इसका भी हर जो है, इसके हर में भी क्या होगा? 2 आएगा। कैसे 2 आएगा? अगर 8 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 के पावर 3 हम लिख सकते हैं इसको, 8 को, ठीक है। तो 2 के पावर 3 लिखे, यानी ये भी क्या है, इसका हर भी क्या है? 2 या 5 के रूप का है, इसीलिए अभी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.375, यानी इसके बाद जो है इसका अंक नहीं आएगा, ठीक है। यानी अगर हम इसे सॉल्व करें तो देख लीजिए, 19 में हम क्या करते हैं, 8 से भाग देते हैं तो हो जाएगा 8 दूना 16, 3 बचेगा, पॉइंट लगेगा तो 1 शून्य होगा। उसके बाद 8 त्रिक 24 होगा, ठीक है। फिर 24 लगा तो फिर 30 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर यहाँ 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद लगेगा 8 सत्ते 56, ठीक है। 56 हुआ तो फिर यहाँ कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर यहाँ जैसे ही 4 बचेगा फिर 0 होगा, फिर आगे इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। 8 पंचे 40, ठीक है। 40 होगा तो 8 पंचे 40 लग जाएगा। देख लीजिए, यह कट गया, अर्थात जो इसका जो शेष हो गया, क्या हो गया? शेष शून्य हो गया। तो अतः इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आए। आप भागिएगा नहीं वीडियो को छोड़ करके, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि 5/16
5/16। यह क्या है, दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो देख लीजिए, इसे भाग विधि से करके देख सकते हैं, या फिर सिंपल अगर शॉर्ट में देखें तो इसके हर का आप हर को चेक कर लीजिए, 2 या 5 के रूप का है कि नहीं। अगर उसके रूप का है तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, नहीं है तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, इसे हम चेक करते हैं तो क्या होगा, 5 है और कितना है, 16 से हमको डिवाइड देना है, तो क्या होगा, 0 पॉइंट लगेगा। ठीक है, कितना होगा, 0 यहाँ होगा, 16 दूना 32, 16 तिया 48। ठीक है, फिर यहाँ 50 में से 48 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 0 होगा, 16 एकाएं 16। उसके बाद फिर कितना बचेगा, 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 बचेगा, फिर 0 होगा, 16 दूना 32। ठीक है, 16 दूना 32 जैसे होगा, फिर यहाँ आपका 8 बचेगा, फिर 0 उतरेगा। उसके बाद फिर देखे 16 पंचे 80 हो जाता है, तो 16 पंचे 80 अर्थात जो इसका शेष हो गया, क्या हो गया, शून्य हो गया। तो अतः इसका जो शेष हो जाएगा शून्य हो जाएगा, तो यहाँ आपका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत हो जाएगा, दशमलव प्रसार यह शांत है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए, अब जो हम चल रहे हैं, देख लीजिए क्या है कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 के अलावा कोई अन्य संख्या हो या कोई अन्य संख्या होगा तो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, हम यहां लिख रहे हैं, यदि किसी परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 के अलावा कोई अन्य हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, यहाँ आवर्ती से तात्पर्य यह है कि वह संख्या जो है आपका बार बार दोहराते जाएगा। आवर्ती का मतलब ही होता है दोहराना। ठीक है, जैसे हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे देखे तो आपके समक्ष हम जैसे रख रहे हैं, क्वेश्चन हम एक ले रहे हैं कि 10/3। यह जैसे क्या एक 10/3 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि एक संख्या जो है क्या होगा, दोहराते रहेगा। जैसे 10 में हम 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9, 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा, फिर 0 होगा। ठीक है, यानी ये 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, फिर 1 होगा, फिर इसी प्रकार से 0 बैठाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, यानी ये क्रम जो है बार बार जाते जाएगा। ठीक है, तो अतः जो है इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आवर्ती का अर्थ है कि कोई संख्या जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दोहरा रहा है। तो देखिए ये 3.33 ये दोहराते जा रहा है, तो इसको आप शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर में बार। ठीक है, या फिर इसको ये बार के रूप में पॉइंट भी दिया रहेगा, या फिर इस टाइप से ऊपर में लकीर भी खींचा रहेगा, जिसको हम लोग रेकरिंग भी कहते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। इसका और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखे, जैसे 2/11 है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए यहाँ जो है 11, ठीक है, 11 से हम 2 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट। ठीक है, यहाँ 0 होगा, 11 एकाएं 11, 20 में से 11 घटाएंगे तो आपका 9 बचेगा। फिर यहाँ देख लीजिए 0 लगाएंगे तो 11 अट्ठे कितना होगा, 88 होगा, 11 अट्ठे 88 आएगा, फिर 2 बचा, फिर 0। तो यही संख्या क्या होगा, फिर यही पूरा रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तथा इसको आप लिख सकते हो 181818। ठीक है, आते जाएगा। अतः इसे हम शॉर्ट में लिखने के लिए बार का प्रयोग करते हैं, यानी रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 18 के ऊपर में रेकरिंग, या फिर इस रूप में भी लिखा रहता है, याद रखिएगा 0.18, और दोनों के ऊपर में
0.5 का रेकरिंग दिया होता है। ये भी क्या, इसका वैल्यू, इसका भी अर्थ होता है रेकरिंग ही। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं और उस एग्जाम्पल में पूरी तरह से हमसे क्लियर करते हैं। तो देख लीजिए, अगला एग्जाम्पल है 4/7। अगला एग्जाम्पल तीसरा है 4/7। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। देख लीजिए, 4 में हमको डिवाइड देना है 7 से, ठीक है, भाग करना है 7 से, हमको भाग करना है। जैसे ही आप भाग करेंगे 7 से तो क्या होगा, 0 पॉइंट लगाएंगे, 40 होगा, ठीक है। 7 5 35, 7 5 35, फिर 40 में से 35 को घटाए तो आपका इधर 5 बचेगा, फिर 0 होगा, 7 7 49, फिर 1 बचा, 10 होगा, 7 एकाएं, आपका 7 एकाएं हो जाएगा 7, फिर 3 बचा, फिर 0 होगा, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखें तो 2 बचा, 30 में से 28 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बात करें तो 7 दूना 14, फिर 2 बार में लगेगा, 7 दूना 14। उसके बाद देखिए 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 बचेगा, फिर हो जाएगा यहाँ 0, 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा, यहाँ 56 घटाएंगे 60 में से तो 4 बचेगा। अब ये जो देख लीजिए 4 आया तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यही संख्या क्या होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा बार बार रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो जो रिपीट होते जाएगा इसी रूप में, ठीक है। फिर जैसे हम लगाएंगे अगली बार तो क्या होगा, फिर 5 बार में लगेगा, ठीक है, 5 बार में लगेगा तो यहाँ 35 होगा। अब देख लीजिए, अतः इसको जो हम लिख सकते हैं 0.571428, फिर से यही संख्या रिपीट होगा, ठीक है, 57142 ठीक है, फिर से यही संख्या रिपीट होगा, ठीक है। अतः डॉट 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 आप इसे लिख सकते हैं। इसे हम शॉर्ट में लिखने के लिए क्या करते हैं, 0.571428 एक यहाँ बार दे दीजिए, ठीक है। तो यह क्या हो गया, बार हो गया, या फिर इसको रेकरिंग कर दीजिए। इसको इसका दूसरा फॉर्म भी है, आप 0.571428 ऊपर में एक लकीर भी आप खींच दीजिए। इसका अर्थ भी क्या हो जाता है, रेकरिंग हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसे फिर से अच्छी तरीका से बताने की कोशिश करूंगा। चलिए अब अगला पॉइंट जो है आपका यह है कि किसी भी शांत दशमलव को आवर्त दशमलव के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है, ठीक है। या इसके लिए दशमलव के बाद अंतिम अंक में एक अंक कम करके उसके बाद अंक 9 को जो है बार बार लिख दिया जाता है। जैसे, ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यह संख्या है, कोई एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 3/5, यह 3/5 हम जो एग्जाम्पल लिए हैं इसका जो वैल्यू क्या होगा, 0.6 होगा। तो हमने कहा है कि दशमलव के बाद जो अंतिम अंक होगा, ठीक है, अंतिम अंक को 1 घटा देंगे, यानी यह 6 है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी यह 6 है, 0.6 अंतिम अंक है दशमलव के बाद, तो यह 6 है तो यह क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। और 5 लिखने के बाद उसके बाद 9 9 9 ऐसे करके डॉट 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 आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 0.6 और 0.599 इसका वैल्यू भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 0.59 के ऊपर में रेकरिंग या फिर 9 के ऊपर में बार, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अतः आप इसे जो सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, 3/5 ही आएगा। और 6 ये जो 0.6 है इसका वैल्यू भी क्या होगा, 3/5 ही आएगा। कैसे आएगा आप देख लीजिए, इसको हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। 0.6 है, जब आप इस यहां से दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10 लगाना पड़ेगा, या दशमलव हट गया, ठीक है। अतः ये जो हो गया 6/10 हो गया, 6/10 हो गया। काटिए, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी 3/5 के रूप का आ गया। तो देखिए यह 3/5 यहाँ है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं देख लीजिए। इसे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल तरीका समझ लीजिए। 0.59 के ऊपर में रेकरिंग है तो ऐसे लिख दीजिए, 59 ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है, बट्टा
जितना संख्या के ऊपर में रेकरिंग है उतना 9 नीचे में लिख दीजिए, और जितना संख्या के ऊपर में रेकरिंग नहीं है उतना आप 0 बैठा दीजिए, और जिस संख्या के ऊपर में रेकरिंग नहीं है उसको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जब यहां इसे आप घटाएंगे तो हो जाएगा 59 में से अगर 5 को घटाएंगे तो यहाँ आपका आएगा 54/90। जब आप इसे काटेंगे तो क्या होता है देखते हैं। ठीक है, 9 छाए 54 और 9 दाहे 90। फिर काटेंगे, 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, अर्थात देख लीजिए 3/5 आपका वैल्यू आ गया, 3/5। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर यह नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। ये दशमलव के बाद 2 अंक है 59, इसको 59 को ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद उस संख्या को घटा लीजिए जिस संख्या के ऊपर में रेकरिंग नहीं है। तो 5 के ऊपर में रेकरिंग नहीं है, हम उसे घटा लिए। उसके बाद नीचे में जो लिखना है, जितना संख्या के ऊपर में रेकरिंग रहता है उतना बार 9 लिखिए, और जितना संख्या के ऊपर में रेकरिंग नहीं रहता, ठीक है, उतना 0। तो एक संख्या के ऊपर में रेकरिंग नहीं है तो एक 0 लिखे, और एक संख्या के ऊपर में रेकरिंग है तो एक हम 9 लिख दिया। तो इसको जो हम सॉल्व किए तो क्या आया, 3/5 आ गया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा अवश्य ही। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, तो आपको हमने बता दिया कि 0.6 यानी 0.6 और 0.59 के ऊपर में रेकरिंग जो था दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि शांत दशमलव को p/q के रूप में लिखना, यानी कोई शांत दशमलव है। ठीक है, जैसे कुछ हम लिख रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं 4.5। शांत दशमलव को p/q के रूप में लिखना, p/q के रूप में लिखना। ठीक है, यानी शांत दशमलव को कुछ भी ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कि 4.5, इसे हम p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, 45/10 आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 दूना 10, यानी 9/2 आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमें आप कमेंट कीजिएगा। अब देख लीजिए, ये तो हो गया शांत दशमलव को p/q के रूप में लिखना। लेकिन जब अशांत रहे, ठीक है, लेकिन जब अशांत रहे तो उसको आप कैसे लिखेंगे, इससे पहले हमने आपको बताया है, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं 0.66, ठीक है, यानी 6 के ऊपर में रेकरिंग या फिर बार। तो इसे हम कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे सिंपल तरीका ही बता देते हैं। जितना संख्या के ऊपर में रेकरिंग है, ठीक है, तो देख लीजिए एक संख्या है तो लिख दीजिए 6 बट्टा जितना संख्या के ऊपर में रेकरिंग है उतना 9। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 2/3 आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर आप दूसरी विधि से आप सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें x के बराबर इसको मानना होगा। तो x के बराबर मानते हैं 0.6 मानते हैं के ऊपर में रेकरिंग। तो अर्थात x बराबर हो जाएगा 0.666 डॉट आते जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्या करना है कि हमको दशमलव एक अंक आगे खिसकाना है। तो इस क्या करेंगे, 10 से हम दोनों तरफ गुना करेंगे, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, ठीक है, 10 से दोनों तरफ जो हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x, और ये दशमलव एक अंक आगे चला जाएगा तो हो जाएगा 6.66 डॉट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे मान लीजिए पहला समीकरण, और आप इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, आपको घटा देना है। ठीक है, कैसे घटाना है देख लीजिए, बहुत ही आसान है। कितना है, 10x समीकरण 1 तथा 2 से। देख लीजिए पहला समीकरण, दूसरा 10x बराबर है 6.666 डॉट। ठीक है, ये दूसरा समीकरण है। आपको घटाना है उसमें से पहला समीकरण में से कितना है, x बराबर है 0.666 डॉट। ठीक है, जब आप इसे घटाएंगे तो यहां देख लीजिए 10x में से x को घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना,
9x बचेगा। 9x अगर ज्यादा नहीं समझ में आता है तो x को मानिए कि x रसगुल्ला है, तो 10 गो रसगुल्ला और ये 1 रसगुल्ला है, तो 10 रसगुल्ला में से 1 रसगुल्ला घटाएंगे तो 9 रसगुल्ला बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए दशमलव के बाद जितना भी 6 आएगा, ठीक है, सभी ये और ये सभी बराबर होगा, तो दोनों को अगर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा से ये पूरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही आएगा। अब इसे देखिए हम डिवाइड करते हैं तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो x बराबर आपका वैल्यू हो जाएगा 2/3, क्योंकि इधर 3x गुना में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छा से आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह अपरिमेय संख्या पर आधारित होगा कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो सुन लीजिए एक बार कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, हम उसे अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं पर कोई समस्या होता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और इन्हीं प्रश्नों के साथ अपनी क्लास की समाप्ति की घोषणा करता हूं। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।